Assalamualaikum student. Today we solve exercise 6.5. Question 1. Find the value of x, y and z from the following right angle triangles. Part 1. ये ट्रायंगल गिवन है, इसकी साइड, एक साइड गिवन है, दो साइड नहीं, ये हमने फाइंड करनी है और एक एंगल फाइंड करना है। सॉल्यूशन, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। बीटा हमें पता है 90 का एंगल है। ये तो अल्फ़ा क्या है 30 है और ये हमने गैमा फाइंड करना है। पहले हम एंगल फाइंड करते हैं। वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या है 30 है, 30 डिग्री। बीटा क्या है 90 डिग्री और ये गैमा हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा इधर यहीं रहने दें और ये 0 0 0 9 और 3 120। 90 प्लस 30 120। 180 में से माइनस करेंगे 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 0 0 0 में से 0 माइनस किया माइनस, 8 में से 2 माइनस किया 6, 1 में से 1 माइनस किया 0। तो इट मीन गैमा इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो यहाँ राइट कर लें, गैमा क्या है 60 डिग्री है। एंगल फाइंड हो गया। अब हमने साइड फाइंड करनी है। हमें वन साइड गिवन है, टू साइड हमने फाइंड करनी है। ये क्या है बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो हमें बेस गिवन है, बेस कॉस किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो हम कॉस 30 से क्या फाइंड कर लेंगे जी की वैल्यू। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है 4, हाइपोटेनियस क्या है जी। ये हमने क्या फाइंड करने, कॉस 30 डिग्री। कैलकुलेटर यूज करते हैं। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.866। इट मीन √3/2। cos 60 किसके इक्वल होता है √3/2 इज इक्वल टू 4/z। ये इधर डिवाइड, इधर जाकर मल्टीप्लाई और ये इधर जाकर डिवाइड और ये इधर जाकर मल्टीप्लाई। तो z इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय √3। z की क्या वैल्यू आ गई 8/√3। अब ये वैल्यू ट्रायंगल में जाकर पुट करते हैं। z किसके इक्वल है 8/√3। अब हमें टू साइड गिवन है, थर्ड साइड फाइंड करनी है। उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है जी की वैल्यू 8/√3 और ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है 4 स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहीं
8 ओवर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 3, 8 स्क्वायर ओवर 3 माइनस 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू दिस माइनस 16 शिफ्ट ए बी 16 ओवर 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ओवर 3 स्क्वायर रूट ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 ओवर 3, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, एक्स इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4 और 3 का एज इट इज अंडर रूट 3, तो इट मीन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3। एक्स की वैल्यू पुट करें, एक्स इज इक्वल टू 4 ओवर अंडर रूट 3। अब ये कंप्लीट ट्रायंगल हो गई है। हमें एंगल भी फाइंड कर लिए हैं और साइड्स भी, और लास्ट में सेंटीमीटर भी राइट करें। ये क्या यूनिट है, यहाँ पर भी राइट करें सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट 2, ये ट्रायंगल गिवन है। अब परपेंडिकुलर क्या है, वाई है, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, और हमने बेस क्या है, एक्स है, और हाइपोटेनियस क्या है, जी। बेस और हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है, और ये एक एंगल फाइंड करना है। ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गैमा हमने फाइंड करना है। We know that alpha plus beta plus gamma is equal to 180। अल्फा क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा क्या है, पाई ओवर 4 कहते हैं 45 को, 45 डिग्री, प्लस बीटा क्या है 90 डिग्री, प्लस गैमा एज इट इज 180 डिग्री। Gamma is equal to 180 minus 5, 50, 5, 9 और 4, 13, 135 is equal to, यहाँ से 1 कैरी लिया, 10, 10 में से 5, 5, 7 में से 3, 4, 45, और ये 1 में से 1 माइनस किया 0, तो इट मीन 45। गैमा इज इक्वल टू 45। अब यहाँ ये पुट कर दें, क्या है 45। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस और हाइपोटेनियस फाइंड करने हैं। इसके लिए हम क्या गिवन है, परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, साइन ओवर साइन 45 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो हम साइन को यूज करेंगे। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है अंडर रूट 3, हाइपोटेनियस क्या है जी, और साइन 45 चेक कर लेते हैं। साइन 45 0.707, इट मीन 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2। अब ये सी इधर चला जाएगा, और ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
z इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √2, हम इसे राइट कर सकते हैं √3 2 जार 6, z इज इक्वल टू √6 सेंटीमीटर। लास्ट में यूनिट भी राइट करना है। यहाँ पुट करते हैं, जी क्या है √6। अब हमें 2 साइड गिवन है, 1/3 साइड नहीं, और 3rd साइड के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है √6, परपेंडिकुलर क्या है √3 स्क्वायर, बेस क्या है x स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, ये इससे कैंसल, ये 6 माइनस 3 इधर आकर माइनस के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर √3 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। अब इसे ट्रायंगल में जाकर पुट कर दें। यहाँ पर क्या है √3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट 3, ये ट्रायंगल में गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है, और परपेंडिकुलर और बेस हमने फाइंड करना है, और एक एंगल फाइंड करना है। हमें अल्फा और बीटा गिवन है, गैमा हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन, वी नो डैट, पहले हम क्या एंगल फाइंड करते हैं, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा क्या है 60 डिग्री, बीटा क्या है 90 डिग्री, और गैमा हमने फाइंड करना है 180 डिग्री। गैमा यहीं 180 में से माइनस करें 0 0 0 9 और 6 15 150 को इज इक्वल टू 0 में से 0 0 8 में से 5 3 1 में से 1 0, इट मीन 30 डिग्री। गैमा क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ राइट करें 30 डिग्री गैमा। अब एंगल फाइंड हो गए हैं और हमने साइड फाइंड करनी है। क्या है हाइपोटेनियस गिवन है, अब हम कॉस भी यूज़ कर सकते हैं और साइन भी। तो चलें, आपकी मर्ज़ी है, कॉस से फाइंड कर लें या साइन से। हम साइन से कर लेते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन 60 चेक कर लेते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू 0.866, इट मीन √3/2। साइन 60 किसके इक्वल है √3/2। परपेंडिकुलर क्या है फाइंड करना है, y के इक्वल है, और हाइपोटेनियस क्या है 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, इधर जाकर मल्टीप्लाई, इट मीन ये और ये 2 कैंसल। y इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर यूनिट राइट करें। अब इसे ट्रायंगल में जाकर शो करें। y इज इक्वल टू √3
सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है हमने? बेस क्या है? x। बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है? 2 स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? √3 स्क्वायर। और बेस क्या है? x स्क्वायर। ये स्क्वायर के रूट कैंसल, 2 स्क्वायर 4, और ये 3 इधर आकर माइनस के x स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। तो x क्या है? 1 सेंटीमीटर। x क्या है? 1 सेंटीमीटर। अब हमारी ट्रायंगल कंप्लीट होगी, साइड्स भी कंप्लीट हैं और एंगल भी कंप्लीट हैं। नेक्स्ट पार्ट 4। ये ट्रायंगल हमें गिवन है, इसकी एक साइड गिवन है और 2 एंगल्स गिवन है। तो हमने एक एंगल फाइंड करना है और 2 साइड्स फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, ये क्या है? परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस और ये बेस हमें गिवन है। ये अल्फा और बीटा एंगल गिवन है। पहले हम एंगल फाइंड करते हैं। वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा क्या है यहाँ पर? 45 प्लस बीटा क्या है? 90 और गैमा हमने फाइंड करना है 180 डिग्री। गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 45 135 इज इक्वल टू 5 4 45। गैमा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसे ट्रायंगल में जाकर पुट करते हैं। 45 डिग्री। अब हमने क्या साइड फाइंड करनी है। हमें क्या गिवन है? कॉस। बेस गिवन है तो हम कॉस यूज करेंगे। कॉस 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? 4 ओवर जी। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। कॉस 45 1 ओवर √2 और बेस क्या है? 4, हाइपोटेनियस जी। जी इज इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर। जी इज इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर। इसके लिए हमें 2 साइड गिवन है, 1 साइड, 3rd साइड फाइंड करनी है। इसके लिए हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है? 4√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फाइंड करना है, एक्स के इक्वल है। एक्स स्क्वायर प्लस बेस क्या है? 4 होल स्क्वायर, ये क्या है? 16, 4 स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर के रूट कैंसल, मल्टीप्लाई 2
और 4 स्क्वायर 16, इधर आकर माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 16 टू ज़ार 32, 32 में से 16 माइनस करेंगे तो 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लें। 16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। ये 16 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एक्स किसके इक्वल है? 4 सेंटीमीटर के। अब हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। हमने ट्रायंगल को ही कंप्लीट करना था। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ। अल्लाह गाइडनेस यू। अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।